हेलो फैमिली, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल गॉड मांगा में। तो आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मार्शल एम्परर। तो अगर आप लोग को मेरा ये एक्सप्लेनेशन ये सीरीज अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो एपिसोड स्टार्टिंग में हम लोग को क्लाउड रेम का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे जो हमारा प्रोटोगनिस्ट हीरो होता है वो एक लड़की के साथ आता है और उसके साथ वहाँ पे खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि लूसी, कल तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, यानी कि हम दोनों शादी कर लेंगे। वो उससे बोलता है कि लूसी, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। लूसी होती है उससे बोलती है कि जाओ चैन, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। बोलता है अच्छा गिफ्ट, वो गिफ्ट क्या है? लेकिन तभी जो लूसी होती है उसके सीने में एक डैगर को दबा देती है, मतलब उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देती है। ये देखने के बाद वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो डैगर सीधा उसके जाके हार्ट से टकराता है और उसके दिल के आर पार हो जाता है। साथ ही उस डैगर को निकाल लेती है, जिसकी वजह से जो जाओ चैन होता है उसके मुंह से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो बोलता है कि लूसी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बोलती है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। साथ ही वो उसको यानी कि जाओ चैन को वहाँ से नीचे की तरफ यानी क्लाउड रेम से नीचे की तरफ धक्का दे देती है। वो बंदा जो होता है नीचे की तरफ गिरने लगता है। बोलता है कि लूसी, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलती है कि तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, अगर तुम्हें ब्लेम करना ही है तो। वो कुछ बोल ही रही थी तब तक वो और ज़्यादा नीचे चला जाता है। आप भी बोल रहा था कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और वो नीचे जाने लगता है, लेकिन तब तक दिखाता है लूसी जो थी फिर से उसके ऊपर अटैक करके उसको वहीं पे मार देती है। वो बंदा काफ़ी चिल्ला रहा होता है दर्द से और नीचे की तरफ गिरता जा रहा था। फाइनली दिखाते हैं वो जो बंदा होता है उसकी आत्मा जो होती है, सोल जो होती है, नीचे अर्थ में एक बंदे के बॉडी के अंदर चली जाती है। वो बंदा हाफते हुए अपने बेड पे उठ के बैठ जाता है। बोलता है आखिर ये जगह है कहाँ और मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? तभी उसके दरवाजे पे कोई बंदा आता है और उस दरवाजे को खोलते हुए दिखाते उसकी मदर जो होती फाइनली अंदर आती है और बोलती है जाओ चल, तुम फाइनली जाग गए। उसकी मदर अंदर आती है, उसको गले से लगाते हुए रोना स्टार्ट कर देती। बोलती है तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा चिंतित हो गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो मर ही जाती। उसको ये इस तरह रोता हुआ देख के जाओ चैन को समझ आ जाता है कि ये इसकी मदर है। साथ ही उसे उस बॉडी का जो बंदा था उसकी सारी बातें याद आना स्टार्ट हो जाती है जो भी उसके साथ पास्ट में हुई होता है। मतलब उसको सब लोग काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं। बोलता है ये तो ट्याजू किंगडम है जहाँ पे मैं मार्कस फैमिली में बिलोंग करता हूँ, मार्कस फैमिली का एक लड़का हूँ। मैं यहाँ पर वापस से जिंदा हुआ क्योंकि मुझे अपना बदला लेना है। साथ ही उसकी मदर रोते हुए वहाँ पे खड़े हुए थे। बोलती कि चैन, तुम्हारा बॉडी अभी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, मैं जहाँ बाहर जाकर तुम्हारे लिए एक टॉनिक बना के ले आती हूँ। वो अपने बेड पे बैठ जाता, बोलता है कि लूसी, अगर तुम वहाँ पे अभी भी जिंदा हो तो तुमने जो मेरे साथ किया उसका बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा और मैं अपने यानी मार्शल एम्पायर के नाम पर ये शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। साथ ही वो काफ़ी खुद के साथ अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके दरवाजे पे फिर से कोई बंदा आता है और उसके दरवाजे पे लात मारते उसके दरवाजे को खोल देता है और बोलता है कि तुम कचड़े अभी तक मरे क्यों नहीं हो? वो बंदा वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। तो उसको देखने के बाद जो जाओचन होता है उसको सारी बातें याद आ जाती है और बोलता है ये जाओ यान है, इसी बंदे ने मुझे पीटा था जिसकी वजह से मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब इस बंदे की बॉडी में मैं हूँ उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बंदा जाओ यान जो होता है उसे बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी हो कि तुम अभी तक जिंदा हो। जाओ चन उसे बोलता है कि मैं इस यहाँ फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? वो हंसना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब पता भी नहीं कि तुमने अभी तक अपना स्पिरिट वेन जो है उसको एक्टिवेट नहीं किया, जिसको कि आमतौर पर सभी 15 साल की उम्र में कर देते हो और फिर भी तुम अपने को यंग मास्टर बुला रहे हो। उसकी आवाज़ सुनकर जाओ चैन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। जाओ यान जो होता है अपने हाथ को मसलते हुए बोलता है कि तुम उस स्पिरिट वैन रिचुअल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जो कि आज से 3 दिन बाद होने वाला है। तुम उसकी लायक नहीं हो, तुम्हारी औकात उतनी नहीं है। अगर तुमने उसमें पार्टिसिपेट किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। साथ ही वो अपने हाथों पे अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए जाओ यान चैन के ऊपर अटैक कर देता है। जाओ चैन उसके हाथ को पकड़ लेता है। बोलते है अच्छा, अगर मैंने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया तो मेरे साथ क्या होगा? बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ फाइट बैक करने की? वो हंसना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि मैं फाइट बैक क्यों नहीं कर सकता? जाओ चैन को इस तरह देखते हुए जाओ यान जो होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि आज तुम मरने वाले हो। साथ ही वो जंप करते हुए एक जोर तरीके से जाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। जाओ चैन वहाँ पे चुपचाप खड़ा होता है और मन ही मन सोच रहा था कि भले मैंने अपना कल्टीवेशन जो खो दिया, लेकिन इस बंदे के साथ मैं अभी भी डील कर सकता हूँ। जाओ यान जो था काफ़ी गुस्से के साथ अपने पंच पे अपनी बॉडी पे अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन जाओ चैन उसके अटैक को काफ़ी आराम से डॉज कर लेता है और उसके जो अंडे होते हैं उसको फोड़ देता है। जावियान जो होता है दर्द से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। वो चिल्लाते चिल्लाते फर्श पे लेट जाता है और अभी भी दर्द से चिल्ला रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो खड़ा होता है, बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ऊपर अटैक कैसे किया? साथ ही वो खड़ा होता है अपनी तलवार को निकाल के उसके ऊपर अटैक करने लगता है। बोलता है कि आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, जाओ चैन। लेकिन तभी जाओ चैन की मदर वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो जावियान? अगर तुमने फिर से जाओ चैन के ऊपर अटैक करने की हिम्मत की तो मैं यहाँ पे जाके लॉ इन्फोर्सर एल्डर को बुला लूँगी, उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम समझ सकते हो। जावियान उसकी तरफ देखता बोलता है कि मैं अभी इस तरह
के कचरे के लिए जाव चैन के साथ फाइट के लिए एल्डर का सामना नहीं करना चाहता। साथ ही अपनी तलवार को वापस से रख लेता है। बोलता है कि जावियन जो बाहर जाते जाते मैडम से उस लड़की से उसकी मदर से बोलता है कि मैडम मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि इस लड़की को आप अकेले मत छोड़ना, क्योंकि अगर ये मुझे कहीं पे मिल गया तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा होने वाला है। उसकी मदर ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती, बोलती जाओ जैन आखिर जावियन इतने गुस्से में क्यों था। बोलता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है उसको कोई बीमारी होगी इसलिए वो इतना ज़्यादा गुस्से में था। साथ ही में नेक्स्ट दिन रात का दिखाते हैं जाओ जैन जो था बैठे बैठे मेडिटेट कल्टिवेट कर रहा होता है। अब बोलता है कि मेरा जो कल्टिवेशन है फाइनली पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन मेरे अंदर अभी भी सारे स्किल मौजूद है, मेरे दिमाग में सारे जो भी टेक्निक है वो मौजूद है। मुझे काफ़ी जल्दी इन सब टेक्निक को यूज करते हुए अपने आप को पावर अप करना होगा और वापस से रियल ऑफ द मार्शल आर्ट तक, मार्शल एम्पायर तक पहुंचना होगा, वापस से एक मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। साथ ही वहाँ पे दिखाते हुए अपने माइंड के वर्ल्ड में जाता है और अपने जो टेक्निक्स होता है उन सबको मास्टर करना स्टार्ट कर देता है। उसके पास एक टेक्निक आता है जिसका नाम जाओ टियान डिव्योर मैजिक फॉरबिडन स्क्रिप्चर होता है, जो कि एक फॉरबिडन मैजिक होता है, उसको ले लेता है और बोलता है कि मैं इस बुक को यूज कर लूँगा, क्योंकि इस बुक की मदद से मैंने लास्ट लाइफ में मार्शल एम्पायर की पोजीशन को होल्ड किया था। नॉर्मल जो भी लोग होते हैं वो स्पिरिट वैन टेक्निक को कल्टीवेट करते हैं, लेकिन मेरे पास जो कि ये बुक है, ये स्क्रिप्चर है, तो मैं हेवनली वैन टेक्निक को कल्टीवेट करने वाला हूँ। साथ ही वो उस टेक्निक, उस जो बुक होता है उसको पढ़ना स्टार्ट कर देता है और उसकी मदद से खुद को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी दिखाते हैं उसके सीने के पास एक ब्लैक हार्ट, ब्लैक कलर का कुछ मैजिक आ जाता है, जिसकी वजह से रावचंद को काफ़ी ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो वहीं पर फर्श पे गिर जाता है और दर्द से चिल्ला रहा होता है। बोलता है आखिर ये है क्या, आखिर ये है क्या, ये चीज़ अभी भी मेरे सामने कैसे आ सकती है। ये तो वही चीज़ जो कि जाओ टियान डिव्योर मैजिक फॉरबिडन स्क्रिप्चर के साथ 300 साल पहले मौजूद था। मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये चीज़ अभी भी इसके साथ होगी, क्योंकि जब मैंने पिछली बार अपनी लाइफ में कल्टीवेट किया था तो ही इसने मेरे ऊपर अटैक किया था और ये अभी भी इसके साथ है। मतलब मुझे फिर से मेहनत करनी होगी। साथ ही वहाँ बैठ के फिर से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। बोलता है गैदर, और वहाँ पे जितने भी उसने एबिलिटी को, जितने भी स्क्रिप्चर को लाया होता है उन सबको एब्जॉर्व करके अपने पावर को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो जो ब्लैक कलर का मैजिक होता है वो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्व या फिर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो ब्लैक मैजिक हार्ट है, इसी की वजह से मुझे लगता है मैं यहाँ पे वापस रिबर्थ में हो गया हूँ। साथ ही उसे सारी बातें याद आना स्टार्ट हो जाता है। बोलता है कि मुझे याद है कि मैंने पिछली लाइफ में भी जाओ डिव्योर मैजिक फॉरबिडन स्क्रिप्चर को मास्टर किया था और इसकी मदद से मेरे पास एक मिस्ट्री ब्लैक होल मिल गया था, लेकिन पिछली लाइफ में मैंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर इस लाइफ में मैं इसको अच्छे से स्टडी करूँगा। नेक्स्ट सीन में वापस से मार्शल आर्ट्स के एरिना का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे फाइनली वो आ जाता है। अब बोलता है इस जगह पे मार्शल स्पिरिट जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे यहाँ पे खुद को कल्टीवेट करना होगा, क्योंकि रिचुअल में मात्र 3 दिन बाकी है, तो मुझे उससे पहले काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और वहाँ पे पहुँच जाता है और यहाँ पे फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।